वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछला की जैसे कि हम पिछले की वीडियो में मतलब बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तो जैसे कि हम पिछले जो वीडियोस थी उनमें हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उसमें चल रहा था क्वेश्चन नंबर 9। तो आज हम पढ़ने जाना है क्वेश्चन नंबर 10। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर दे रखा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण दे रखा है Q, समकोण PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है। यानी कि ये जो PR है और ये QR, इन दोनों की वैल्यू मिला के दे रखी है 25 सेंटीमीटर और यहाँ PQ का मान दे दिया उन्होंने। तो हमें सबसे पहले तो अगर हमें इनके sin P cos P और tan P के मान ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले तो हमें इनके ये मान चाहिए होंगे। अगर मान नहीं पता होंगे तो हम उसके बारे में नहीं निकाल सकते। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम QR यानी जो QR की वैल्यू है उसको हम x मान ले रहे हैं, तो उसको x सेंटीमीटर हम माने ले रहे हैं। तो अगर हम PR तो हमें x, ये तो x ले लिया, अब ये बचा तो PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां से क्या करें, अगर हम QR की वैल्यू रखें x तो ये प्लस होगा तो इधर जाएगा किस में मानो माइनस में हो जाएगा। तो PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 25 माइनस x। ठीक है, तो अब वही क्रम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का मान 25 माइनस x, 25 माइनस x का होल स्क्वायर, लंब का मान x दे रखा है और आधार दे रखा है 5 का। तो इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 25 का वर्ग a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ प्लस x का वर्ग हो जाएगा माइनस 2 और a इंटू बी बराबर x स्क्वायर और 5 का वर्ग होता है हमारा 25। चलिए आगे, तो अब 25 का वर्ग तो सिंपल से निकालने का तरीका, 5 का वर्ग 25, 3 दूनी 625 प्लस x स्क्वायर। तो यहां से x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा कट गया तो 25 दूनी 50 यानी माइनस के 50x बराबर हो जाएगा 25 के। तो अब हम क्या करें, 25 को इधर ले आए तो 625 माइनस 25, इधर ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो अब 625 में से ये घटेगा तो बचेगा 600 x, तो 50x बचा। अब ये गुणा में है तो इधर आएगा इसमें भाग में हो जाएगा तो 600 बटे 5, 4 0 0 कटा, 5 एकम 5 और बचा 12 पंजे 60। तो यहां पर हमें x की वैल्यू मिल गई हमें 12। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 12। तो x की जब वैल्यू हमें 12 मिल गई है तो हमारे पास PQ की वैल्यू दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, QR तो QR हमने x माना था उसका निकला है 12 सेंटीमीटर। अब हमारा यहां से PR जो निकालना था तो PR ये हो जाएगा 25 माइनस 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है साइन P और निकालना है cos P और हमारा एक वैल्यू रह गई tan P। तो साइन जैसा कि आपको पता है लंब बटे कर्ण होता है, cos आधार बटे कर्ण और tan थीटा जो होता है हमारा होता है लंब बटे आधार। तो आगे साइन P लंब बटे कर्ण होता है तो लंब का मान हमारा दे रखा है, लंब ये x है तो यहां पर x का मान कितना देखो, यहाँ पे RQ है यानी QR है तो ये 12 सेंटीमीटर निकला है तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 13 सेंटीमीटर हो गया। तो आधार लंब बटे कर्ण होता है तो लंब कितना है 12 है और यहाँ पे कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर तो यानी 12 बटे 13। तो cos होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान हमारा 5 और कर्ण कितना है हमारा 13 निकल के आया। ये होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान हमारा दे रखा है 12 और आधार दे रखा है हमारा 5 सेंटीमीटर। ये हमारे मान निकल आ गए। तो अब सबसे दोबारा देख लीजिए, तो सबसे पहले PQR में दे रखा है कोण Q समकोण, तो कोण Q समकोण है तो हमने कोण Q को 90 अंश ले लिया। ठीक है, 90 अंश के सामने की वजह हमारी कर्ण हो गई, ये लंब हो गया और आधार हो गया। तो PR प्लस QR यानी PR और प्लस QR यानी इन दोनों भुजाओं का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद PQ की वैल्यू दे रखी थी 5। अब हमने क्या किया, हमने QR को x मान लिया, QR को x माना, फिर PR प्लस QR यानी PR और प्लस QR यानी इन दोनों को 25
दे रखा था, तो हमने जब x माना तो इसमें से 25 में से x घटा देंगे तभी हमें ये वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय से x का हमने मान निकाल लिया, तो यहाँ पे इसका वर्ग किया और हमें x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू मिलने के बाद हमने क्या किया, साइन कॉस और ये tan निकालने, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण और tan होता है लंब बटे आधार। तो इसी तरह से हमने इनके मान रख दिए इसी तरह से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।